प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आपने जो गणित शिक्षण का पेपर दिया है, इसकी हम बात करने वाले हैं। सेट अपना मिला लीजिएगा, आपका सेट ए हो या फिर बी हो, हैं सी हो या फिर डी हो। सारे के आंसर यहीं पे देने वाला हूं मैं। इनको चेक कर लीजिएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो नोट्स पढ़े हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और जो पीडीएफ नोट्स मैंने दिए हैं अगर उसको पढ़ा है तो भी फ़ायदा सेम ही हुआ होगा, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस बताते हैं आपको, क्या आंसर सही होंगे, क्या आंसर आपके गलत होंगे। पहला प्रश्न देखिए, जिसके सेट में ये पहला प्रश्न नहीं है तो दूसरा प्रश्न हो सकता है, तीसरा प्रश्न हो सकता है या चौथा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, अपने सेट के अनुसार प्रश्नों को मिला लीजिएगा। निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। किसी संख्या के 4 गुने में 9 घटाने पर परिणाम 31 प्राप्त होता है। क्या संख्या बनेगी? मान लो कि वो संख्या x है। ठीक है, माना मैंने वो संख्या x है, तो किसी संख्या को मानना मैंने x है, उसका 4 गुना, तो यहाँ पे 4 गुना यानी 4 गुना x, 4x हो गया। इसमें से कितना घटा रहे हैं? 9। माइनस कीजिए 9। 9 घटाने पर परिणाम क्या मिल रहा है? परिणाम मतलब बराबर क्या मिलेगा? 31, 31। तो ये हमारा समीकरण बन गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी संख्या के 4 गुने, कोई भी संख्या है उसका 4 गुने में से 9 घटाने पर 31 परिणाम होता है, तो संख्या क्या होगी, यानी कि वो समीकरण रूप में कैसे प्रकट होगा। ये इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि भैया ये 4x है, इस माइनस को उधर ले जाओगे तो 31 प्लस में 9 हो जाएगा। ये माइनस का 9 इधर हमने समीकरण के हिसाब से लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? 31 प्लस 9 हो जाएगा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के लिए, आने वाले टाइम में आपको ये शायद फायदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 प्लस 9 हो जाएगा, इधर बचेगा 4x, यानी कि ये हो जाएगा 31 प्लस 9 40। x का मान आ जाएगा 40/4 यानी कि 10। x का मान कितना आया? 10। x का मान पूछा नहीं है, अच्छी बात है आपसे, नहीं तो थोड़ा सा आप और कंफ्यूज होते। तो यही समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वान हील मॉडल में ज्यामिति चिंतन के कितने स्तर हैं? वान हील मॉडल में ज्यामिति चिंतन के स्तर बताया था, 0 स्तर, फिर 1 स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर तीसरा स्तर और चौथा स्तर, यानी कि 5 स्तर होते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे 5 स्तर। नोट्स में बताया गया है और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में बताया गया कि 5 स्तर होते हैं इसके। 0 से शुरुआत होता है, पहला स्तर 0 से शुरुआत होता है। नामों का पूछा नहीं है इसने, कितने स्तर पूछा है, तो आपको केवल स्तरों के टोटल बता दें कि इतने स्तर होते हैं, नाम नहीं पूछे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? मैं इसको सॉल्व करके अगर बताऊं तो आपको लगेगा भारी, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 3 गुना। अब जो है इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गणित में मूल्यांकन की 2 प्रमाणीकृत विधियों के नाम भी लिखने हैं आपको। पहले हम विधियाँ लिख लें या फिर पहले सॉल्व कर लें, आप जैसा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 गुना कैसे होगा? किसी यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना, मान लो कि वर्ग की भुजा, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाद में यहाँ पे हम उसके नाम लिख लेंगे। तो मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो किसी वर्ग की भुजा को दोगुना, मान लो भुजा, माना भुजा बराबर क्या है? x। अगर ये x भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल, आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर, अब दोगुना कर दे तो प्रश्न के अनुसार, हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं कि भुजा जो है, अब भुजा दोगुनी कर दी तो 2x हो गया। x था पहले, अब 2 गुना, देखो यहाँ पे 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिया 2x हो गया। तो फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो गया इसका इसका पूरे का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो 2 का 2 दूनी 4, 4 और x के साथ में स्क्वायर लग जाएगा, 4x स्क्वायर। वृद्धि कितनी हो जाएगी?
वृद्धि बराबर निकाल लेते हैं। तो आपका जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से होगा। पहले हमने जो दुगना करा तो 4x² हो गया। पहले कितनी थी माइनस कर लेते हैं उसको, वो था x²। ठीक है, और बटे में आपका जो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था x²। वृद्धि जो है वो स्टार्टिंग वाले समय निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं निकालूँ तो यहाँ पे 4x² में से एक x² गया तो यहाँ पे 3x² बचा, बटे में x² तो है ही हैं। अब काट लेते हैं, तो इस x² से ये स्क्वायर कटा तो बचा क्या, सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 गुना। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में मूल्यांकन की दो प्रमाणीकृत विधियों के नाम लिखिए। गणित में मूल्यांकन की हमने बहुत सारी विधियां जो हैं देखी हुई हैं। एक आपका हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं गणित में, मूल्यांकन ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन होता है, निदात्मक मूल्यांकन होता है। तो हम बोलते हैं योगात्मक 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 मूल्यांकन और ठीक है, योगात्मक और निदानात्मक, दो जो है प्रमाणीकृत विधियां मानी जाती हैं। इसके अलावा और भी है, पर ये जो है नॉर्मल से करवाए हुए क्वेश्चन है। ये भी आपको करवाया हुआ है, योगात्मक और निदानात्मक दोनों ही करवाया हुआ है। किन्हीं दो दृश्य श्रव्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं। भाई दृश्य श्रव्यों में क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाता है, प्रोजेक्टर हो गया। और क्या मान लेंगे हम, उसके अलावा हो जाएगा टीवी, हो जाएगा टीवी में भी आप देख सकते हो टीवी। उसके अलावा क्या हो जाएगा, वीसीडी प्लेयर भी होता है, वीसीडी क्या लिखेंगे, प्लेयर। ठीक है, वीसीडी प्लेयर। उसके अलावा क्या हो जाएगा, वर्चुअल क्लासरूम भी होता है आपका। और भी आप लिख सकते हो, उसमें मल्टीमीडिया है, मोबाइल फ़ोन से दुनिया भर की चीज़ें आपने लिख दिया होगा यार, इतना बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं। तो आपने ये क्वेश्चंस तो देख लिए, पहले का समीकरण हमने बना दिया, दूसरे के स्तर बता दिए, क्वेश्चन करवाए हुए हैं, समीकरण समझाए हुए कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ग का भुजा अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा, 3 गुना इसका आंसर होगा। मूल्यांकन के प्रमाणीकृत विधियों में योगात्मक हो जाएगा, निगात्मक हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहते हो तो मानदंड संदर्भित होता है, वो भी होता है, मानक संवर्धित होता है, वो भी होता है। तो बहुत सारे हैं, पर योगात्मक निदातात्मक जो है ये आपको बहुत सारे लेक्चर्स में करवाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दृश्य और श्रव्य सामग्री का तो नाम आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैटर्न 1, 8, 27, 64, 125 का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद 216 होगा। कैसे होगा 216, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए या फिर आप समझ लीजिए। यहाँ पर 1 का क्यूब कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब कीजिए, यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिए, यहाँ पे 4 का क्यूब और यहाँ पे 5 का क्यूब है। अगला जो अंक आएगा वो 6 का क्यूब आएगा। 6 छंग 36, 36, 6 गुणा 6 गुणा 6, क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार गुणा करोगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा, 6 को 3 बार गुणा करोगे तो 6 छंग 36 गुणा में 6, 6 छंग 36, ठीक है, और 6 तिया 18 और 3 21, 216 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर सही हो गया। x² माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। ये ऐसा समीकरण बन गया जैसे कि आपका a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे x का x² तो है ही, और यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 का स्क्वायर। अब इसको हम जानते हो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये लिखते हैं। ठीक है, इसको हम जो है कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर x की जगह तो x ही है, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे किसी में, यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो x की जगह x लिखेंगे और 4 की जगह 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 कर दो एक जगह और यहाँ पर x माइनस 4 कर दो। ऐसा ही बन गया ना, x प्लस 4
ए प्लस बी और एक्स माइनस फोर ए माइनस बी, ऐसा बन गया। ऐसा समीकरण ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन है आपका, एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर, बस यही समीकरण सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 900 है, इससे 810 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 10% की हानि होगी। अब वो हानि कैसे होगी ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखते हैं यहां पर, देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 900, मतलब आपने खरीदा है, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 810। हानि निकाल लीजिए, हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, तो 900 माइनस 810 बराबर 90 रुपये, ठीक है। तो ये हानि हो गई हमारी। परसेंटेज निकालेंगे, हानि प्रतिशत, इसने हानि की प्रतिशत पूछी है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये जो हमको हानि हुई है, हानि कितनी हुई है, हानि, हानि बटे में क्या लिख देंगे, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, कितनी है 900, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा में 100, ये होता है हानि का प्रतिशत। निकाल लेते हैं, हानि कितनी हुई है, 90 रुपये की हानि हुई है, हमने खरीदा था 900 में, गुणा में कर देंगे 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 9 से 9, एक और जीरो बच गया यहाँ पे, 10% जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विविमीय आकृति का उदाहरण सभी को बताया हुआ, बेलन त्रिविमीय है, शंकु त्रिविमीय है, घनाभ त्रिविमीय, आयत जो है 2D है, द्विविमीय है। गणित के पाठ्यक्रम का सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए, बाल केंद्रिक होना चाहिए, क्रिया प्रदान होना चाहिए, उपरोक्त सभी सही हैं। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम आंसर जो ऊपर बताए हैं वही होंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए खालिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं। खालिस्तान वे आधारभूत कथन हैं जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकृत किए जाते हैं, तो अभिधारणाएं आ जाएगा, जिसको पोस्टुलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, अभिधारणाएं, ठीक है। अभिधारणाएं वे आधारभूत कथन हैं जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकृत किए जाते हैं, इंग्लिश में इसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 6/9 में x का मान क्या होगा, सॉल्व करके देख सकते हैं कि x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। हमारे को दिया हुआ है x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 6/9, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, x को यहीं छोड़ देते हैं तो x तो यहीं रह गया, बराबर में क्या आ जाएगा, 6/9 तो पहले था उधर, और ये माइनस का 4/3 है तो इधर आके प्लस का 4/3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, लघुत्तम ले ले तो 9 आ जाएगा, तो 6 का 6 प्लस में 3 3 9 यानी 4 3 12, ठीक है। आपको पता ही होगा इसका निकालना है, 6 और 12 18/9, काट दिए 9 दूनी 18, आंसर आ गया 2। x का मान जो है वो 2 आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आंकड़े 2 4 8 9 और x का मध्यमान अगर 7 है तो x का मान निकालिए। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे को सारे आंकड़े को जोड़ देना है, उससे भाग दे देना है। हमारे को मध्यमान कितना है, मध्यमान 7 दे रखा है, 7 बराबर क्या दे रखा है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x, बटे में कितने हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 कर दिया। कर लेते हैं 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और 9, 14 10 24, 9 एक कम हो गया 23, तो यहाँ पे 23 प्लस एक्स, एक्स तो प्लस में ही है, ठीक है, ये एक्स है, बटे में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुणा में 5 यानी कि 35 बराबर हो जाएगा 23 प्लस एक्स, एक्स को यहीं छोड़ दूं, एक्स बराबर मान लूं, एक्स यहीं छोड़ दूं तो ये 35 माइनस 23, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12, 35 में से 23 गया 12,
12 और 23, 12 और 23 35, 12। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3 πr²। ये तो मैंने बताया हुआ है, 3 πr²। अर्धगोला, सेमी हेमीस्फेयर बोलते हैं इसको। खाली स्थान के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। करवाया क्वेश्चन है बेकन के अनुसार। एमसीक्यू में देखते या फिर बड़े क्वेश्चनों में देखते इसका आंसर जरूर मिलेगा। अगर इसमें नहीं, गणित में नहीं पढ़ाया तो दूसरे विषय में पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया जरूर है, 100% श्योर हूं मैं। और तो क्या बच्चा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अरे वाह, 5 नंबर यहाँ से मिल गए आपको तीसरे क्वेश्चन में, 5 नंबर दूसरे क्वेश्चन में, 5 नंबर पहले क्वेश्चन में, यानी कि टोटल मिला के 15 नंबर आपने ले लिया। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो अपना कमेंट करके पास कर दीजिएगा। किसी कागज़ के शीट की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू के माध्यम से, बड़े क्वेश्चन के माध्यम से करवाया। सर्वसामता क्या होती है, नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है, नोट्स में ये भी बताया कि अनुपातों को कैसे करते हैं। मूल्यांकन में रेटिंग स्केल या निर्धारण क्रम क्या है, रेटिंग स्केल के बारे में बताया है मैंने आपको। रेटिंग स्केल का डायग्राम बनाते हुए बता सकते थे। रेटिंग स्केल में जो होता है अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे बेहतरीन, इस तरह के क्रम जो दिए जाते हैं उसको हम जो है निर्धारित करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं। आकलन क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बोलने की जरूरत नहीं। ज्यामितीय आकृतियों का एक पैटर्न बनाइए एवं पैटर्न को आगे बढ़ाने के नियम को लिखिए। पैटर्न अभी अभी आपने देखा था, जैसे मैंने क्यू बताया था, आप स्क्वायर का बना सकते हैं, आप 1+1 एक एक का गैप रख सकते हैं, 2-2 का गैप रख सकते हैं। गणित में रचनात्मक चिंतन के 2 तत्वों के नाम लिखिए। देखो रचनात्मक चिंतन आ गया ना। संख्याएं 8, x, 9 और 36 समानुपात में हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था 8:x समानुपात 9 और अनुपात 36। फिर हम दोनों को करते हैं, सॉल्यूशन बताया हुआ कैसे करते हैं इनको सॉल्व, पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा। गणित प्रयोगशाला के महत्व को संक्षिप्त टिप्पणी, गणित की पाठ्यपुस्तक की 3 विशेषताएं, करवाए हुए क्वेश्चन है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए से 1/4 और भाग और 1/5 भाग का अंतर जो है 3 है, आराम से निकाल सकते हो। हल कीजिए, समीकरण दे रखा है, इसको हल करना सिखाया हुआ है आप लोगों को। समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB आपको दे रखी है, पेंसिल इस प्रकार की सहायता से आपको ये बनाना था। कोण बना लेते हैं 60 डिग्री का आसानी से। और जो है AB की लाइन आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। AB एक लाइन खींचते हैं भाई, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते। मान लो कि ये 4.5 सेंटीमीटर की AB कोई लाइन खींच ली हमने। ठीक है, अब इसमें ए पे कोण बोल रहा है 60 डिग्री। प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ पे हम कोण बना लेते हैं। 60 डिग्री का पहला ही कोण चाप मारते हो तो पहला कोण जो है 60 डिग्री का बनता है। ये खींच दिया 60 डिग्री। अब क्या बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। इसमें क्या बोला है और कुछ बोला है, एक समचतुर्भुज की बताना है। समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऐसा ही बी पे हो जाएगा। तो इस तरह का ही समचतुर्भुज की लाइन ऐसी ही बनेगी। यही यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा और ऐसे ही 3.5 की लाइन ऊपर आ जाएगी। समचतुर्भुज हो गया जी। ठीक है जी, आगे चलो। संप्रेषण और तर्क कौशल के विकास में मूल्यांकन की भूमिका। गणित में आकलन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रूव करना है, थ्योरम दे दिया आपको यहाँ पे सीधा सीधा। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 2 समकोण या 180 डिग्री होता है। इस बार न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं आपको। गणित में रचनात्मक चिंतन की किन्हीं 4 घटकों का वर्णन कीजिए। सेकेंड ईयर में तो जो है इस बार कमाल ही हो गया है। विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। और ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों को जो है आपको क्या करना है, आया चित्र में बताना है। आया चित्र आप जानते हो ना, इस तरह का वर्ग बनता है, जो इस तरह का हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं। इसमें बड़ा आकृति, छोटा आकृति, एक से छोटा आकृति, इस तरह से ग्राफ आपने देखा होगा। क्रिकेट मैच खेलते होंगे, आपको पता ही है। और नहीं खेलते होंगे तो क्रिकेट मैच IPL बहुत देखते होंगे, उससे पता चल जाएगा आपको। राशि दे रखी है 10% वार्षिक दर है, 3 वर्षों का मिश्र धन है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। करवाए हुए इस टाइप का क्वेश्चन है। गणित में डर और असफलता के क्या कारण है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। पहले नोट्स में आप जाइएगा, नोट्स में आपको, या नोट्स वाले वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। गणित शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पेपर। विद्यार्थियों में गणितीय रचनात्मकता की पहचान, आवश्यकता और उपायों का वर्णन कीजिए। गणित में समस्या समाधान की प्रक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए।
20वां प्रश्न, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की परिधि जो है आपको दे रखी है 220 सेंटीमीटर। बेलन यानी कि सिलेंडर की बात हो रही है। बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र और फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। सूत्र बोलिए, फॉर्मूला, ठीक है। और अंतिम प्रश्न इसी में और ऑप्शन में दिया गया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का भी आपको बताया है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो बनाते समय बोला है, नोट्स में, सारे नोट्स में मैंने फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छे तरीके से आपका गणित का पेपर गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और अपने स्कोर को कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी जो विषय जिसके पास है वो भेज सकता है, उसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। गणित का विषय जिसने भेजा है उसका गणित का सॉल्यूशन हो रहा है, जिसने सामाजिक विज्ञान का भेजा है उसका सामाजिक विज्ञान का हम कर देंगे। जिसके पास पेडागोजी है या फिर साइंस है वो भी भेज सकता है अपना पेपर सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस जर्नी अहेड।